अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकास अहमद, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। बेसिकली हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या और डेटाबेसिस क्या, फिर इन दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं दोनों सिस्टम्स के। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स हमारे पास जो कि आम तौर पे यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि आप सब अपने कॉलेजेस में देखते होंगे कि वहाँ पे कॉलेजेस में तो हाइब्रिड अप्रोच फॉलो हो रही है अब, कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है कि फ़ाइल होती है, फिर आप जो सा उसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, उसमें हम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं। स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड फिर निकालना हो तो पहले वो एक कैबिनेट खोली जाती है, फिर उसमें से फ़ाइल निकाली जाती है, फिर उसमें से स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकाला जाता है, फिर उसको मैनुअली तरीके से फिल किया जाता है उन पेपर्स को, उन फॉर्म्स को। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, फिर इसका लॉस का जो इम्कानात हैं ज़्यादा है जब आपको डाटा फैच करना हो, रिट्रीव करना हो, एक्सेस करना हो। जैसे कि किसी स्टूडेंट का मेहताब 222 का हमने डाटा निकालना है, मोबाइल फ़ोन नंबर, तो पहले आपको फ़ाइल्स निकालनी पड़ेंगी सारी, फिर उसमें से ICS की फ़ाइल निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें से फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो इट्स टाइम टेकिंग। तो इसके बाद उसमें डाटा डुप्लिकेट हो सकता है, डाटा इंटीग्रिटी नहीं होती। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये हम जो टर्म्स मैं अभी ले रहा हूँ नाम, ये हम सारी पढ़ेंगे। तो फिर इसके काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं। इसी की बेसिस पे हमने डाटाबेस क्रिएट किया गया है ताकि आप जल्दी से एक्सेस करें। आपने देखा होगा कि एक्सेल शीट जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था MS एक्सेल, उसमें कोई आपने डॉक्यूमेंट या कोई डाटा एक्सेस करना हो तो सिंपल आप सर्च करते हैं तो आपके पास वो, अगर थाउजेंड्स भी आपके पास उसमें रोज़ एंड कॉलम्स हैं तो आपको डाटा विद इन सेकेंड्स में मिल जाता है। अच्छा, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसीलिए उसको डाटाबेस से रिप्लेस किया गया। डाटाबेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसके जो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हम देखेंगे कि रिकॉर्ड क्या है, ठीक है, फिर फाइल क्या है, फील्ड क्या है। तो इस पर आते हैं हम। सबसे पहले फील्ड, अ कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर करेक्टर इज कॉल्ड अ field. Combination of one or more characters is called a field. It is the smallest units of data that can be accessed by the user. For example, अब आपको एग्जांपल से समझ आएगा फील्ड क्या है। नेम, ये एक फील्ड है। डेट ऑफ बर्थ, ये एक फील्ड है। डेजिग्नेशन, ये एक फील्ड है। रोल नंबर, ये एक फील्ड है। मोबाइल फ़ोन नंबर, ये एक फील्ड है। एड्रेस, ये एक फील्ड है। तो ये हमारे पास फील्ड्स कहलाती हैं। जैसे कि आप सबका डाटा होता है, उस डाटा में आपके डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। हम कहते हैं कि आपका नेम क्या है, फादर नेम क्या है, फादर का शिनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, आपके घर का फ़ोन नंबर क्या है, मोबाइल फ़ोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है। तो ये सारी फील्ड्स हैं। जब हम इन सब फील्ड्स को, रिलेटेड फील्ड्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म में आता है, रिकॉर्ड। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज्ड एज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। एग्जाम्पल, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स इंक्लूड डिफरेंट फील्ड सच एस नेम, जैसे कि अभी हम स्टूडेंट्स की एग्जांपल ले रहे हैं। नेम है, क्वालिफ़िकेशन है, उनका फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, रोल नंबर है, उनके वालिद का CNIC नंबर है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिकॉर्ड। अब हमारे पास हमने जिक्र किया कि फ़ील्ड्स होंगी, उस रिलेटेड फ़ील्ड्स को कंबाइन करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, रिकॉर्ड। अब रिलेटेड रिकॉर्ड्स को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइल। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स stored on some storage media is called a file और data set। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि हमने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड कलेक्ट किया, फिर उसके बाद सेकंड का किया, थर्ड का किया, फोर्थ का किया। तो ये हमारे पास जब 3-4 रिकॉर्ड्स हो गए या पूरी क्लास के रिकॉर्ड्स हो गए, हम इसको एक फ़ाइल में स्टोर कर लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं फ़ाइल। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड स्टोर्ड ऑन सम स्टोरेज मीडिया इज कॉल्ड अ फाइल। ये आप एग्जांपल देखें, ये अब आपके पास क्या है, रिकॉर्ड। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, ग्रेड, डेजिग्नेशन, ये आपके पास एक, ये जो है आपके पास एक रिकॉर्ड है। अब आपके पास कम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, अब इसमें आपके पास देखें मदिया, जाफरी, मोहम्मद अली, हसन, रज़ा, सदाकत। तो ये अब आपके पास 4 रिकॉर्ड्स हैं। तो अब इसे हम क्या कहेंगे, फ़ाइल। ये हमारे पास क्या है, फ़ाइल। अब हमारे पास फाइल्स की टाइप्स हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर्स के लिहाज से भी और कंसेप्ट्स के लिहाज से भी, कि फ़ाइल टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमारे पास 3 किस्म की बेसिक्स फ़ाइल टाइप्स हैं। फर्स्ट है यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्तेमाल के लिहाज से कौन कौन सी फाइल्स हैं। हम इन पर आते हैं। फ़ाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। मास्टर फाइल, मास्टर फाइल्स आर यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन डैट रिमेंस कॉन्स्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, ये मास्टर फाइल वो फाइल है जो कि
जिसका डाटा हमेशा आपके पास मौजूद रहता है, आप इसको डिलीट नहीं करते और कांस्टेंट रहता है जब तक कि ये फ़ाइल आपके पास मौजूद रहती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हम ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम की बात करें तो हमने आपकी जो ICS क्लास फर्स्ट ईयर की जो फ़ाइल है वो हमने स्टोर कर ली है आपकी अपने पास कैबिनेट में, आपके जो एडमिन ऑफिस है उसमें। तो अब वो हमेशा के लिए आपके पास मौजूद है और कांस्टेंट रहेगी। जो कि मेहताब का एड्रेस था, मेहताब ने जो उसमें अपना डाटा एंटर करवाया था वो सेम रहेगा कांस्टेंट टाइम के लिए, कि जब तक उसमें कोई अपडेट ना हो। लेकिन अगर उसको अपडेट करेंगे तभी फ़ाइल मौजूद रहेगी, मास्टर फाइल हमारे पास मौजूद रहती है। फॉर एग्जांपल, अ कॉलेज मेंटेन्स अ मास्टर फाइल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अब ट्रांजैक्शन फ़ाइल क्या है? मास्टर फाइल और ट्रांजैक्शन फ़ाइल में क्या डिफरेंस है कि ट्रांजैक्शन फ़ाइल आपकी टेम्परेरी हो सकती है, परमानेंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अब मेहताब का एड्रेस अपडेट करना है, वो यहाँ पहले डोकसेदा रहते थे, अब वो चले गए चक वली खान। तो अब उसका एड्रेस जो से हमने अपडेट करना है, तो उसका अपडेट करने के लिए हम मास्टर फाइल में से हम सिर्फ मेहताब का डाटा निकालेंगे और उसको एक फ़ाइल में पुट अप कर लेंगे। उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन फ़ाइल। अ फाइल ऑफ टाइप दैट स्टोर्स द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन फाइल। और उसको इट मे बी टेम्परेरी फाइल में एग्जिस्ट एंटिल द मास्टर फाइल इज़ अपडेटेड। जब हम उसको अपडेट कर देंगे वो फिर वो मास्टर फाइल कैसा बन जाएगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसका एड्रेस अपडेट कर देंगे। फिर सेकंड कोई स्टूडेंट हो सकता है जैसे कि अहमद है, अहमद का मोबाइल फ़ोन नंबर जो उन्होंने प्रोवाइड किया था उसको अपडेट करना है, तो अपडेट करेंगे, वो ट्रांजैक्शन फ़ाइल होगा। जब अपडेट हो जाएगा तो मास्टर फाइल में वो चला जाएगा। इसके बाद है बैकअप फ़ाइल। बैकअप के नाम से तो आप सब फेमिलियर ही होंगे, ये हमने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया था कि बैकअप क्या है। बैकअप इम्पॉर्टेंट डाटा जो आपके लिए मीनिंगफुल हो, आप उसकी एक अलग से कॉपी बना लेते हैं और इट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेटजी एंड इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको सेम स्टोरेज मीडिया पे सेव करेंगे, मतलब कि एक ही हार्ड डिस्क पे सेव करेंगे, USB में सेव कर लेंगे, CDs में सेव कर लेंगे, किसी और कंप्यूटर पे सेव कर लेंगे, किसी क्लाउड स्टोरेज पे। गूगल आपको जिस तरह प्रोवाइड करता है क्लाउड स्टोरेज फ्री 15 GB, उसमें स्टोर कर लेंगे। तो इसको हम कहते हैं बैकअप। तो ये बैकअप फाइल होगी कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट डाटा है इसकी एक और कॉपी बना के हम सेव कर लें, तो इसको हम कहते हैं बैकअप फाइल। जैसे कि आपके पास कॉलेज में डाटा होता है, उसकी हम एक फ़ाइल की फ़ोटो कॉपी करवा के एक दूसरी जगह रख लें, ताकि अगर कोई हमारे पास डाटा लॉस हो जाए, फाइल लॉस हो जाए, तो जब आपको चाहिए हो तो आप उसको रिट्रीव कर सकें। अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज़ यूज टू टेक बैकअप ऑफ इम्पॉर्टेंट डाटा इज कॉल्ड बैकअप फाइल। इट इज़ परमानेंट फाइल एंड यूज टू स्टोर एन एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। ठीक है, ये भी परमानेंट फाइल है और एडिशनल कॉपी ऑफ जो इम्पोर्टेंट डाटा उसको सेव करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइल टाइप्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। पहला क्या था, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो उसमें मास्टर फाइल थी, ट्रांजैक्शन फाइल थी, बैकअप फाइल थी। अब हमारे पास है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी है, प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स क्या है, जैसे कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, जिसमें बेसिकली आपका सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या है, ये हमने चैप्टर नंबर 8 में जब हम सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। बेसिकली आप जब प्रोग्राम लिखेंगे भी, जब हम उस स्टेज पे जाएंगे तो आपके पास जो फाइल आती है वो होती है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल आपके पास बनती है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं सॉफ्टवेयर की। आपको सिंपल से एग्जांपल दूंगा स्टूडेंट्स, कि जैसे कि आप कोई गेम ख़रीद कर लाते हैं CD की फॉर्म में या डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आपके पास जिस फोल्डर में होता है सेटअप, जिसको आप क्लिक करते हैं और आगे डायलॉग बॉक्स ओपन होते हैं, नेक्स्ट 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 करके आप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जो सेटअप वाला फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, उससे हम कहते हैं प्रोग्राम फाइल। अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस। क्या, सॉफ्टवेयर instruction is called a program file. A program file has an extension of .com.exe executable. extension क्या होता है, हमेशा जब भी फाइल का जो भी नेम दिया जाता है उसके साथ उसकी एक्सटेंशन मौजूद होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि आपके पास कोई पिक्चर है, तो पिक्चर का नाम हो सकता है माई प्रोफाइल पिक, और आगे उसकी एक्सटेंशन होती है .jpeg .png .gif, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे कि किसी सॉन्ग, गाने का हो नाम, के कोई भी गाना नाम हो सकता है, तेरे बिन .mp3, तो ये .mp3 क्या एक्सटेंशन। तो प्रोग्राम फाइल्स की एक्सटेंशन क्या होती है, .com.exe। इसके बाद आ जाते हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में ही हमारे पास जो सेकंड फाइल है वो है डाटा फाइल। कौन सी, डाटा फाइल। अब डाटा मैंने आपको पहले भी बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि डाटा कैन बी इन एनी फॉर्म।
Data can be in the form of text, in the form of numbers, in the form of audio, in the form of video, in the form of image, in the form of animation, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये सब जो भी फॉर्म में डाटा होगा इसे हम कहेंगे डाटा फाइल। जैसे कि मेरे पास कोई डाटा हो टेक्स्ट की फॉर्म में तो MS वर्ड में सेव हुआ तो वो हमारे पास .docx एक्सटेंशन के साथ मौजूद होगा। जो ऑडियो फाइल है वो .mp3 के साथ से सेव होंगी। तो ये सब के डाटा फाइल्स हैं। फिर मेरे पास कोई इमेज फाइल है तो jpeg.png के एक्सटेंशन से सेव होगी। टेक्स्ट फाइल है .txt के हिसाब से सेव होगी। वीडियो फाइल है mp4 हो सकती है, mkv हो सकती है, flv हो सकती है। ये एक्सटेंशंस के नाम है जो मैं ले रहा हूँ। तो फाइल क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड एंड कंटेन्स डाटा, जो जिस फाइल्स में हमारे पास डाटा होता है उसको कहते हैं हम डाटा फाइल। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, एनिमेशन फाइल, ये सब क्या हैं? डिफरेंट डाटा फाइल्स हैं जिसमें हमारे पास डाटा मौजूद होता है। नेक्स्ट हम अब आते हैं फाइल्स ऑन स्टोरेज मीडिया। हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 किस्म की फाइल टाइप्स हैं, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू, नेक्स्ट है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम देखेंगे कि हम स्टोर कैसे करते हैं। अब हम स्टोर कैसे कर सकते हैं फाइल्स को? सीक्वेंस क्या होता है? तरतीब से। अ फाइल डेट कंटेन्स रिकॉर्ड और अदर एलिमेंट्स डेट आर स्टोर्ड इन अ chronological order based on account number or some other identifying data. It requires more processing time and it is slow. अच्छा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बुक से आपको कि सीक्वेंशियल फाइल हमारे पास क्या है। हमारे पास सीक्वेंस के फॉर्म में डाटा आता रहेगा, हम स्टोर करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एज द नेम रेफर्स दीज फाइल्स आर स्टोर्ड और क्रिएटेड ऑन अ स्टोरेज मीडिया इन ऑर्डर द रिकॉर्ड्स आर एंटर्ड। मैंने फॉर एग्जांपल 202 का रिकॉर्ड पहले एंटर किया, वो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने 285 का रिकॉर्ड एंटर किया, ये मैं रोल नंबर्स ले रहा हूँ ICS की क्लास के, तो वो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने 250 रोल नंबर का रिकॉर्ड सेव किया, वो एंटर हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं रिकॉर्ड एंटर करता जाऊँगा उसी सीक्वेंस की फॉर्म में डाटा आपका सेव होता जाएगा। दे रिक्वायर कंपेरेटिवली मोर प्रोसेसिंग टाइम। जब आपको रिट्रीव करना होगा, क्योंकि इसकी तरतीब नहीं होगी, सीक्वेंस की फॉर्म में है, तो आपको जो रिट्रीव करना होगा तो ये स्लो है। इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट और रैंडम फाइल। दीज फाइल रिजाइड्स ऑन स्टोरेज मीडिया अकॉर्डिंग टू द एड्रेस। ये आपने जहन में बात रखनी है कि जो भी फाइल्स होती हैं जब भी स्टोर किया जाता है उनका कोई ना कोई एक एड्रेस होता है, विच इज़ कैलकुलेटेड अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द की फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड। एड्रेस कैलकुलेट करता है या तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली एड्रेस कैलकुलेट करता है। बैक एंड पे ये सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, तो जो एड्रेस होता है उसके फॉर्म पे वो सेव कर लेता है। समटाइम्स द सेम एड्रेस इज कैलकुलेटेड विच लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनोनिम। तो हमारे पास डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स एज कम्पेयर टू सीक्वेंशियल फाइल फास्ट होती हैं। इट इज़ फास्ट दैन सीक्वेंशियल फाइल। अ फाइल डेट अनेबल्स क्विक एक्सेस, आप जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट और रैंडमली आपके पास मौजूद होते हैं कि 201, 202, 203, 204 हो सकता है, 206, 209, इस तरह रेंडमली और डायरेक्ट आप सेव कर सकते हो एड्रेस की बेसिस पे। तो आप इसको जल्दी से आप रिट्रीव कर सकते हैं। फाइल डेट अनेबल्स क्विक एक्सेस टू स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स और अदर एलिमेंट्स विद इन द फाइल रादर देन हैविंग टू रीड द फाइल सिक्वेंशली, के बजाय कि आप सीक्वेंस की फॉर्म में कि पहले 201 निकालें फिर 202 निकालें सीक्वेंस की फॉर्म में, तो आप सीक्वेंस के बजाय आप डायरेक्ट या रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं कि मुझे 209 का रिकॉर्ड चाहिए। इसके बाद है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। ये बेसिकली हाइब्रिड अप्रोच है। हाइब्रिड हम कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन, ठीक है, मोर देन टू, दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों को कम्बिनेशन को हम कहते हैं हाइब्रिड। तो ये सीक्वेंशियल फाइल और डायरेक्ट और रैंडम फाइल का हाइब्रिड है, कम्बिनेशन है। इन इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम स्टोरेज मीडिया पे और ऑर्गेनाइज वे में चले गए कि आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में 201, 202, 203 अगर ICS की बात करें, और अगर हम कंप्यूटर आर्ट्स की बात करें तो 501, 502, 503 एंड सो ऑन, कि हमने उसको तरतीब से स्टोर किया, सेव किया, और द ऑर्डर इज़ बेस्ड ऑन अ वैल्यू कॉल्ड की। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स आर यूज व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ बोथ इंडेक्स एंड सीक्वेंशियल फाइल्स। तो ये आपके पास बेहतर स्ट्रेटजी है कि आप इसको एक तो तरतीब से स्टोर कर सकते हैं और जल्दी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसके हवाले से आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।